हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कुछ एप्लीकेशंस को हम स्टडी कर चुके थे, जैसे 3 एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाना, सेकेंड वन इज मेटल्स की रिएक्टिविटी, ठीक है, या उनकी टेंडेंसी और एबिलिटी को फाइंड आउट करना, थर्ड ईएमएफ को फाइंड करना, और ये जो हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है ये भी हमारी थर्ड एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है। जिस तरह से ईएमएफ फाइंड करने से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड भी हमारे पास काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखिए, टू प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, ये जो दो टर्म्स है फीजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, इन टर्म्स को आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में बहुत बार स्टडी करते हैं। फिजिबल होना या स्पॉन्टेनियस होना का मतलब क्या होता है कि क्या कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। मान लीजिए मैं लिख देती हूँ A plus B, A and B are two reactants and they react for the formation of products C and D, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा A और B आपस में रिएक्ट करते ही हैं और ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बहुत बार आपने इक्वेशंस देखी होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे होंगे जिसमें लिखा होता है नो रिएक्शन, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन ही शो नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस हो जाते हैं, द रिएक्शंस विच टेक प्लेस इजीली, जो रिएक्शन अगर कर सकते हैं या हो सकते हैं, उन रिएक्शंस को बोला जाता है दीज रिएक्शंस आर फिजिबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और जो रिएक्शंस नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दीज रिएक्शंस आर नॉन फिजिबल, या सिंपली बोल देते हैं दीज आर नॉट फिजिबल और नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी का मतलब तो होता है ये कि क्या कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, अगर होगा तो उसे बोलते हैं कि वो फिजिबल है, नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं कि दैट इज नॉट फिजिबल। लेकिन ईएमएफ का और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इससे क्या रिलेशन है, क्योंकि इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, मेन यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स ही मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो हमारे पास क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही अरेंज कर रखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंटेन्स ओनली रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही लेके चलते हैं। अब देखिए क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल्स की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो उस ईएमएफ की वैल्यू को देख करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इफ द ईएमएफ कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर हमने किसी का ईएमएफ फाइंड किया, ई सेल फाइंड किया, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ई नोट सेल फाइंड किया और उसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव प्लस 1.10 प्लस 2.97 प्लस कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आपके पास आ गई है, ठीक है, एंड सो ऑन, तो इसका मतलब क्या होगा, द रिएक्शन विल बी फिजिबल। रिएक्शन के फिजिबल होने की कंडीशन ये है कि आप ईएमएफ फाइंड कीजिए। अगर ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, देन आवर रिएक्शन विल बी फिजिबल, एंड इफ the EMF comes out to be negative, then the reaction is not feasible, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है ये फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करना। कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा कैसे पता चलता है, उसके ईएमएफ से। ईएमएफ फाइंड करेंगे हम लोग और अगर उसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो रिएक्शन होगा फिजिबल, और अगर ईएमएफ की वैल्यू आ गई नेगेटिव तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉट फिजिबल, ठीक है। तो ये सिंपल सी हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन है। और अब इस एप्लीकेशन रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं, प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। हमें प्रिडिक्ट करना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, मींस क्या ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने लिख दिया कि आयरन रिएक्ट्स विद जिंक आयंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयरन आयंस एंड जिंक, लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का मतलब ये तो नहीं है कि वो रिएक्शन हो ही जाता होगा, ये प्रोडक्ट्स बनते ही होंगे। हमें तो चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, फिजिबल है या फिर नहीं है। किसकी हेल्प से, ये हमें पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल्स गिवन होते हैं हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसका ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हियर इज सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम इसका ईएमएफ फाइंड करेंगे, और ईएमएफ या ई सेल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, तो ई नोट कैथोड, आपको वापस से बता रही हूँ, आपको पहले भी बताया था, जब आप इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपसे बोला गया है और इसके अंदर अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंशन है तो ई नोट लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पहले आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है।